महाभारत, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट लव्ड इपिक, ये लिखा गया था बाय गुरु व्यास। यहाँ पे हमने देखा कि ये फाइट थी बिटवीन कौरव एंड पांडव। लेकिन ये फाइट के साथ साथ ही दोस्तों हमें यहाँ से कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मिलते हैं अगर हम गीता पढ़ते हैं, अगर हम महाभारत पढ़ते हैं, जो हमारी लाइफ को और बेटर वे में लेके जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे लेसन्स। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लेसन्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राई किया है 5 ऐसे लेसन्स को यहाँ पे आपके लिए लेके आने का, जो हमें स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करना चाहो आप प्लीज़ कमेंट करिए, सो दैट इस टॉपिक को हम एक नए लेवल पे ले जा सके। सो आपके व्यूज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट करिए। सबसे पहली चीज़, और जिस चीज़ की वजह से मैं भी खुद 4 साल अपने घर वालों को नहीं कह पाया कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे आजू बाजू वाले, इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके वजह से इनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ये किस्मत का खेल है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पैसे डूबते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कुछ चीज़ नहीं होती, बस ये एक जुआ है। इसी बिलीफ को हम सबसे पहले जानेंगे विथ आवर लेसन नंबर 1। हजारों साल पहले महाभारत में भी एक खेल हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था चौसर, जो एक जुआ ही था। लेकिन इस जुए में शकुनी मामा हर बाजी जीतते गए और अगेंस्ट जो युधिष्ठिर थे वो अपनी हर बाजू हारते गए। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अगर ये खेल था तो ये कैसे हो सकता है कि एक हर एक बाजी जीतता जाए और दूसरा अपनी हर एक बाजू हारता जाए। बिकॉज शकुनी इस खेल के पक्के खिलाड़ी थे, इन्होंने सालों प्रैक्टिस की हुई थी और उसी की वजह से शकुनी को पता था, ये खेल स्टार्ट होने से पहले ही शकुनी मामा को पता था, इन्होंने युधिष्ठिर को पहले ही कह दिया था कि हम ही ये गेम जीतने वाले हैं। बिकॉज शकुनी के पास प्लान था और अगेंस्ट युधिष्ठिर के पास कोई प्लान नहीं था। शकुनी ने अपना हर एक चाल यहाँ पे प्लान की हुई थी और उसी प्लान के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे गेम खेले। ऑन द अनदर हैंड युधिष्ठिर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे के सारे भाई, यहाँ तक अपनी पत्नी भी दाव पे लगा दी जब वो हार रहे थे। सो एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर हमें भी काफ़ी बार यही होता है कि जब भी हम कोई लूजिंग ट्रेड में हो तो हम पोजीशन पे पोजीशन ऐड करते जाते हैं और पूरा कैपिटल हमारा वाइप आउट होता है, बिकॉज हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है। सो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोई भी खेल हो हमें स्टॉप लॉस चाहिए, और जुआ वो हर एक चीज़ है दोस्तों जो आपको करना नहीं आती। बिकॉज जुआ किसी का ना हुआ। अगर आप कोई भी छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो और अगर आपको वो करना नहीं आता तो मेरे हिसाब से वो जुआ ही है। वहाँ पे आप सारे के सारे पैसे आपके डुबाओगे, हो सकता है कि आपने बैंक का कर्ज लिया हो तो वहाँ पे आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सो इस गेम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो जुए का गेम था वो भी दरअसल जुआ सिर्फ युधिष्ठिर के लिए ही था। शकुनी को पूरी तरीके से पता था कि मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ और वो हर बाजू जीतते गए, वही युधिष्ठिर हर बाजू को अपने हारते गए। सो सबसे पहला लेसन दोस्तों कि प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। आपको पता होना चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ है, ये एंट्री में क्यों ले रहा हूँ, मेरा टारगेट कहाँ होगा, मेरा एग्जिट कहाँ होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं ऑन लेसन नंबर 2। ये स्टोरी तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि जब गुरु द्रोण ने अपने सारे शिष्यों को बताया कि एक वो टेस्ट लेना चाहते थे कि वहाँ पे एक पंछी उन्होंने रखा हुआ था एक पेड़ पे, अपने सारे शिष्यों से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो शिष्यों ने कुछ जवाब दिए कि हमें पेड़ दिख रहा है, हमें डाली दिख रही है, हमें पंछी दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा, हे अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने वहाँ पे बोला कि गुरु मुझे सिर्फ वो चिड़िया की आग दिख रही है। सो एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर हमें ये पक्का पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है। आज भी काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स मुझे रिसीव होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है जब आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं।
गोल कुछ नहीं होता है, बस 1 लाख लेके रुपए लेके आए हैं, हमें लगता है कि दूसरे दिन वो 10 लाख होने चाहिए, तीसरे दिन वो 1 करोड़ होने चाहिए। लेकिन इस तरीके से प्लान नहीं होता दोस्तों। हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। इसी तरीके से जो गोल्स हम सेट करते हैं, हमें पक्का उन्हीं गोल्स को स्टिक रह के काम करना है। सो अर्जुन से हमें यहाँ पे फॉलो करके कि हमारे गोल को हमें स्टिक होना है। हमें कभी भी अपने गोल से अपनी नज़र नहीं हटानी है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी सारे अट्रैक्टिव स्कीम्स हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो भी हमने स्ट्रैटेजी डिसाइड की है उस स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तीसरा लेसन, जो एक काफ़ी दुखद घटना हुई थी कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में चले गए थे, लेकिन वहाँ पे वो एग्जिट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंटर होना पता था, एग्जिट होना नहीं पता था। सो एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर यू मस्ट हैव एन एग्जिट प्लान। मैं आज भी काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। कभी एक आधी पोजीशन उनके अगेंस्ट चली जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जिट कहाँ पे होना है। फाइनली उनका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाते। वो इतना इमोशनली उस ट्रेड के साथ अटैच हो जाते हैं कि वो लॉस बुक ही नहीं करते, और एट द एंड पूरा का पूरा कैपिटल जो उस ट्रेड में उन्होंने लगाया हुआ था वो हमारा जीरो हो जाता है। सो स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करो, एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जिट क्या हो। बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड हमने राइट टाइम पे बुक ना करने की वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेड भी हमें काफी ज्यादा लॉस में चला जाता है। पहले ही जिसमें हमने जो चौसर का गेम देखा, वहां पे भी अगर हम बात करें तो पहले दिन राजा ने सारी की सारी चीजें जो युधिष्ठिर ने हारे थे वो सारी चीजें वहां पे लौटा दी, लेकिन सेकंड डे पे ही अगेन युधिष्ठिर वो सारी की सारी चीजें फिर से हार गए। हमारे साथ भी होता है कि कभी हमें 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सेकंड डे पे ही जब तक वो 50,000 हमारे खत्म नहीं होते, इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करते हैं, हमारा कोई एग्जिट प्लान नहीं होता, सारे के सारा प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल भी हम काफी बार वहां पे लूज कर देते हैं। सो दिस इज द लेसन नंबर 3, ऑलवेज हैव एन एग्जिट प्लान। लेसन नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंसिडेंस हुआ था महाभारत में जब अभिमन्यु का वध हुआ। तब अर्जुन ने शपथ ली थी कि सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। लेकिन हुआ क्या उस दिन, कौरवों ने पूरी अपनी शक्ति को प्रण पे लगा के जयद्रथ को इस तरीके से छुपाया कि अर्जुन ने उनका बेस्ट ट्राई करते हुए भी वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाए। लेकिन अर्जुन वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उनके साइड पे कृष्णा थे, जिन्होंने अपने शक्ति से, अपनी माया से उस दिन सूर्य ग्रहण करवाया और वहां पे आभास क्रिएट किया, वहां पे माया क्रिएट की कि सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ बाहर आए, फिर अर्जुन ने वहां पे वध किया। लेकिन दोस्तों हमारे पास कृष्ण नहीं है। सो ऐसी प्रतिज्ञा लेने से पहले, जहां पे हमारा पूरा ट्रेडिंग करियर ही खत्म हो जाए, हमें कहीं ना कहीं सोचना है, रैशनल रहना है, इमोशनल नहीं रहना है। काफी बार होता है कि हमें लॉस हो जाता है कोई ट्रेड में, हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक ये लॉस रिकवर नहीं होगा, आज ही के दिन मुझे ये लॉस रिकवर करना है, अगर रिकवर नहीं हुआ तो शाम से मैं ट्रेडिंग खत्म कर दूंगा। उस पूरे दिन हम रिवेंज ट्रेडिंग करके हमारा पूरा कैपिटल खत्म कर डालते हैं और हम अग्नि समाधि ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेसन मेरे हिसाब से कि हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है, हमें एक रैशनल डिसीजंस लेने हैं। और क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण थे, और वही हमारा लास्ट लेसन है दोस्तों, कि पांडवों के पास अगर कृष्ण नहीं होते तो क्या समझते हो आप कि पांडव इस युद्ध को जीत पाते? क्योंकि देर आर मेनी इंसिडेंट्स जहां पे सिर्फ कृष्णा के होने के वजह से पांडवों की जीत हुई है। सो ऑलवेज फॉलो योर गुरु, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो कि हमें हमेशा अपने गुरु को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे अगेन दो चीजें हैं दोस्तों, पांडवों के पास एज अ गुरु कृष्ण थे, लेकिन वही दुर्योधन और कौरवों के पास एज अ गुरु वहां पे शकुनी थे। सो आपका गुरु
सिलेक्ट करने से पहले आप देखिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, आइदर ये कृष्ण है या ये शकुनी है। और ये पिक्चर मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाला है दोस्तों, क्योंकि गुरु का कोई भी फॉर्म में गुरु रह सकता है। कोई बुक आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, कोई यूट्यूबर आपकी लाइन चेंज कर सकता है। ऑलवेज डिसाइड योर गुरु। गुरु के बिना कभी भी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं पाओगे। एकलव्य की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक स्टैचू रखा हुआ था गुरुद्रोण का, और उनको सामने रख के ही उन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण की हुई थी। सो ऑलवेज फॉलो गुरु, वो किसी भी फॉर्म में हो। और एक बार उनको गुरु बना दिया तो बस जो वो कहेंगे वही हमें करना है। इस तरीके से हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिल सके कि इस तरीके से वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। साथ ही साथ आपके व्यूज़ भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।